नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तं ओघादेशं तवं वोच्छम् णमिदूणनेमि चन्दं न सहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओगादेशं तवं वोच्छम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वाद संग जनवाणी माता की। कितना कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? 198 गाथा नंबर 198। ठीक 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 198 99 आएगी। अब जो अपन कहते हैं देशावर्णन्नोन्नबद्धं तु अनंत संकमे तम खु। देशावर्णन्नोन्नबद्धं तु अनंत संकमे तम खु। सब्बावर्णधनट्ठं परिभागो होदिघादीनम्। अब यहाँ कहते हैं प्रदेश बंद के अंतर्गत गौमठ सार कर्मकांड जिसमें प्रदेश बंद अधिकार अपना चल रहा है, उसमें पहले अपन ने मूल प्रकृतियों में कर्म का बंटवारा किया, समय प्रबद्ध का बंटवारा किया। अब उन्हीं प्रकृतियों में आपस में जिनका जो द्रव्य है उनको आपस में बंटवारा होता है। जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म का ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियों में, दर्शनावर्णी का 9 प्रकृतियों में, मोहनी का 22 प्रकृतियों में बंटता है। तो इस तरह से अब ये आपस में उन्होंने प्रकृतियों का कर्म का बंटवारा होगा। तो अब पहले कहते हैं कि सबसे पहले सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण निकालने के लिए प्रतिभागार का प्रमाण कहते हैं, क्योंकि जो समय प्रबद्ध होता है उसमें 2 प्रकार का द्रव्य होता है, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती किसे कहते हैं? सर्वघाती माने जो गुण का संपूर्ण रूप से घात करे वह सर्वघाती, और जो गुण का संपूर्ण घात न करके एक देश घात करे वो देशघाती। इस प्रकार से 2 प्रकार का द्रव्य उसमें पाया जाता है। तो अब इसमें ये कहते हैं कि देशघाती कितना है और सर्वघाती कितना है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, तो देशघाती द्रव्य और सर्वघाती द्रव्य अलग अलग द्रव्य निकालना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि देशावर्णन्नोन्नबद्धं तु अनंत संकमेत्तम खु, यानी देशघाती रूप ज्ञानावर्णादि प्रकृतियों की अन्योन्य व्यस्त राशि अनंत संख्या प्रमाण है। यही राशि सर्वघाती प्रकृतियों का द्रव्य प्रमाण निकालने के लिए घातिया कर्मों की प्रतिभाग रूप जानना। तो 4 ज्ञानावर्ण, 3 दर्शनावर्ण, 5 अंतराय और 4 संजुलन कसाय और 9 नो कसाय के परमाणुओं की नाना गुणानी सलाका कितनी है? अनंत हैं।
नाना गुणानी शलाका। गुणानी किसे कहते हैं? गुणानी किसे कहते हैं पता है? गुणानी जो है निषेकों के समूह को गुणानी कहते हैं। लिख लीजिए, निषेकों के समूह को गुणानी कहते हैं, अथवा स्पर्धकों के समूह को गुणानी कहते हैं। स्पर्धकों के समूह को गुणानी कहते हैं। ठीक है, स्पर्धकों के समूह को गुणानी कहते हैं। लिख लिया। अब दूसरी एक और परिभाषा लिख लीजिए। एक एक समय में एक एक निषेक निकलते निकलते जहां पर द्रव्य आधा हो जाता है, एक एक निषेक निकलते निकलते जहां पर द्रव्य आधा हो जाता है उसे एक गुणानी कहते हैं। उसे गुणानी कहते हैं। गुणानी, हाँ, उसे एक गुणानी कहते हैं। ठीक है। और गुणानी के समूह को नाना गुणानी कहते हैं। गुणानी के समूह को नाना गुणानी कहते हैं। गुणानी के समूह को नाना गुणानी कहते हैं। ठीक है। और जितनी नाना गुणानी है उतने बार 2 के अंक लिख करके, जितनी गुणानी है उतने बार 2 के अंक लिख करके आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह अन्योन्य व्यस्त राशि कहलाती है। दो के अंक लिख करके, 2 के अंक लिख करके अंक लिख करके आपस में गुणा करने पर अन्योन्य व्यस्त राशि प्राप्त होती है। अन्योन्य व्यस्त राशि प्राप्त होती है। अन्योन्य व्यस्त राशि प्राप्त होती है। अन्योन्य व्यस्त राशि हो गया। अब यह कह रहे हैं कि 4 ज्ञानावर्ण और 3 दर्शनावर्ण और 5 अंतराय और 4 संजुलन कसाय और 9 नो कसाय के परमाणुओं की नाना गुणानी शलाका अनंत है ना। इनके जो है नाना गुणानियों की शलाका कितनी है? अनंत है। तथा जितनी नाना गुणानी है उतने प्रमाण 2 के अंक लिख करके जो संख्या प्राप्त हो वह क्या कहलाती है? अन्योन्य व्यस्त राशि। अन्योन्य व्यस्त राशि कहलाती है। तो अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण भी कितना, प्रमाण यह भी कितना होता है? अनंत। अनंत संख्या मात्र है। ठीक है। कितनी आएगी ये? अनंत आएगी, क्योंकि नाना गुणानी कितनी है? अनंत है। तो नाना गुणानी अनंत है तो उतनी अनंत बार 2 के अक्षर लिख करके फिर आपस में गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आएगी? अनंत ही आएगी। ठीक है। हाँ, अभी आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा अंक संदृष्टि से। तो द्रव्य की संख्या इन्होंने यहां पर 3100 मानी। माना कि द्रव्य की संख्या 3100 है।
ठीक है, माना द्रव्य की संख्या कितनी है? 3100। ठीक है, नहीं, कितनी है? 3100। ठीक है, और स्थिति स्थान कितने हैं? 40 हैं। स्थिति स्थान कितने हैं? स्थिति स्थान कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, अब एक गुणानी का प्रमाण, एक गुणानी आयाम, एक गुणानी आयाम 8 है। कितना है? 8। ठीक है, अब इससे दूना 16 परस्पर गुणा करने पर, अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें 40 में 8 का भाग देंगे तो नाना गुणानी कितनी आ जाएंगी? कितनी आ जाएंगी? 5। यही अनंत है। ठीक है, संपूर्ण द्रव्य कितना है? 3100। गुणानी आयाम कितना है? 8। ठीक है, और समयों का प्रमाण कितना है? 40। स्थिति स्थान कितने हैं? 40। अब अपन क्या करेंगे? एक गुणानी का प्रमाण 8, इससे दूना 16, 2 गुणानी का प्रमाण। अब नाना गुणानी कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। अतः नाना गुणानी प्रमाण 2 के अंक लिख लीजिए। 2 के अंक अपन ने लिखे तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अरे हमने क्या बोला अभी कि जितनी गुणानी है, जितनी नाना गुणानी है, उतने बार 2 लिख करके, हाँ 5 बार 2 लिख करके आपस में गुणा कर दो। है 40 में 8 का भाग दें तो कितना आएगा? तो नाना गुणानी कितनी आ जाएंगी? 5। तो जितनी नाना गुणानी उतनी बार 2 के अंक लिख लो और आपस में गुणा कर दो। ये ऊपर जो भाषा लिखी थी ना, मुझे नीचे आ गई, इसको पढ़ करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, परस्पर गुणा करने पर लब्ध 32 आया, सो ये अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण जानना। इसकी रचना जो है, जैसे 6300 द्रव्य और 48 का दृष्टांत पूर्व गाथा 162 में कहा था, उसी के अनुसार जानना चाहिए। जैसे पहले बताया है ना, प्रदेश बंध में हमने बताया था गुणानी नाना गुणानी, प्रदेश बंध में नहीं, अनुभाग बंध में पहले बताया था हमने। नाना गुणानी किस तरह से निकालते हैं? निश्चय की रचना, बस वैसे ही निकालना है। ठीक है, तो अब जो है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन पूर्वोक्त प्रकृतियों के परमाणुओं का प्रमाण वही द्रव्य जानना। अब यहाँ आगे भी गाथा उसमें बताएंगे, कहेंगे, वैसे ही यहाँ जानना। ये पहले बताया था और आगे भी बताएंगे। पहले बता चुके हैं, 162 नंबर की गाथा में देख लेंगे आप लोग। ठीक है, देख लीजिए, अभी देख लीजिए, बताया है वो 162 नंबर की गाथा में हमने सबको बताया था, पढ़ाया था। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हो, वो अलग बात है। आया है, बस ऐसे ही जानना चाहिए, ऐसे ही लगा लेना चाहिए। ये जो है क्या हो गया? अंक संदृष्टि हो गई। ये क्या है? अंक संदृष्टि। और अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा तो सब अनंत हैं। कर्म परमाणु भी अनंत हैं,
नाना गुणानिया भी अनंत हैं और एक गुणानी आयाम भी अनंत है। ठीक है, अर्थ संदृष्टि में अनुभाग की अपेक्षा द्रव्य प्रमाण कहा था। अब यहाँ पर उन पूर्वोक्त प्रकृतियों के परमाणुओं का प्रमाण वही द्रव्य जानना, 3 बार अनंत को परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना अनुभाग संबंधी द्रव्य का प्रमाण जानना, और 2 बार अनंत को परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतनी गुणानी जाननी। इससे 2 गुणानी 2 गुणी 2 गुणानी जानना। नाना गुणानी अनंत हैं। नाना गुणानी प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर में गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतनी अन्योन्य व्यस्त राशि है। यहाँ जो अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण है वही सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण निकालने के लिए प्रतिभाग है। इसी को स्पष्ट करते हैं। जब अपन ने जो अभी तक कर है ना जो काम, वही काम इसमें किया है, वही लिखा है। अब जो अन्योन्य व्यस्त राशि आएगी जो प्राप्त होगी उसका भाग समय प्रबद्ध में देने पर, उसका भाग समय प्रबद्ध में देने पर सर्वघाती द्रव्य, एक भाग तो सर्वघाती द्रव्य आ जाएगा और बहुभाग देशघाती द्रव्य आ जाएगा। क्या समझ में नहीं आया? जे पीछे अपन ने जितना काम किया है अंक संदृष्टि में वही यहाँ पर अर्थ संदृष्टि में उन्होंने लिखा है। हाँ वैसा ही लिखा है। हाँ पढ़ो इसको। पूर्वोक्त प्रकृतियों के परमाणुओं का प्रमाण वही द्रव्य जानना। कितना बताया था अपन ने? 3100 माना था। यहाँ अंक संदृष्टि में कितना है? अनंत। ठीक है, 3 बार अनंत को परस्पर गुणा करने पर, 3 बार अनंत को परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना अनुभाग संबंधी द्रव्य का प्रमाण जानना। उतना जो है अनुभाग संबंधी द्रव्य का प्रमाण है। हाँ 3 बार गुणा, और 2 बार अनंत को परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतनी गुणानी जानना। 2 बार अनंत को गुणा करने पर, अनंत को 2 बार गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतनी गुणानी जाननी चाहिए, उतनी गुणानी जानना चाहिए। ठीक है, गुणानी जाननी। इससे 2 गुणी 2 गुणानी, इससे जो 2 गुणी होती हैं वो 2 गुणानी हो जाती हैं। और नाना गुणानी अनंत हैं। नाना गुणानी कितनी है? अनंत हैं। तो नाना गुणानी कैसे निकालेंगे? तो जितनी गुणानी है उतनी बार 2 के अंक लिख करके और परस्पर गुणा करने पर क्या आ जाएगा? अन्योन्य व्यस्त राशि आ जाएगी। इस अन्योन्य व्यस्त राशि का संपूर्ण द्रव्य भाग देने पर, समय प्रबद्ध का भाग देने, समय प्रबद्ध में भाग देने पर क्या आ जाएगा? 1 भाग सर्वघाती का आ जाएगा और बहुभाग जो है देशघाती का आ जाएगा। ऐसे निकलेगा जी। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि मति ज्ञान वर्णादि 4 का द्रव्य केवल ज्ञान के इससे बिना, जो मति ज्ञान वर्ण कर्म है, मति ज्ञान वर्णादि 4 केवल ज्ञान को छोड़ दीजिए, क्योंकि केवल ज्ञान सर्वघाती है। तो केवल ज्ञान के इससे बिना अपने सर्वघाती द्रव्य सहित देशघाती के द्रव्य प्रमाण है। ठीक है, जो 4 प्रकृतियां हैं तो 4 प्रकृतियों में देशघाती सहित, सर्वघाती सहित देशघाती के द्रव्य प्रमाण है। सर्वघाती प्लस देशघाती दोनों का द्रव्य मिला देंगे तो प्रत्येक प्रकृति में उतना उतना द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, मति ज्ञानावर्ण, श्रुत ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण और मनापर्य ज्ञानावर्ण, इन 4 प्रकृतियों में देशघाती द्रव्य भी होता है और सर्वघाती द्रव्य भी होता है। ठीक है, दोनों प्रकार का द्रव्य होता है और दोनों प्रकार का उदय चल रहा है। अभी वर्तमान में
दोनों प्रकार का उदय चल रहा है। जिन वस्तुओं के बारे में हम नहीं जानते हैं उन वस्तुओं संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। जिन वस्तुओं को हम जान रहे हैं उन वस्तुओं संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। ठीक है। अब जिन वस्तुओं को हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिन वस्तुओं को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन वस्तुओं संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ रहे हैं वो ही स्पर्धक उनका अनुभाग कम होकर के देशघाती रूप उदय होने लगते हैं वही। ठीक है। और जिनका हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं वो सारे सर्वघाती रूप उदय होकर के आ रहे हैं। जैसे हमने कोई वस्तु, जैसे हमें भक्तामर नहीं आता है, अभी याद नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो भक्तामर संबंधी हमारे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। ठीक है। और जैसे ही हमने प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया, वैसे ही उस कर्म का अनुभाग कम होता जाएगा, उस कर्म का अनुभाग कम होता जाएगा। तो वे ही स्पर्धक देशघाती रूप उदय करके आने लगे जब तो भक्तामर याद हो जाएगा, भक्तामर आने लगेगा। अनंत का क्या प्रमाण माना है यहाँ? अनंत तो अनंत है। अनंत है, वही तो अनंत को ही तो कुछ प्रमाण मानते हैं, कैलकुलेशन। अनंत का प्रमाण सिद्धों के अनंत विभाग अभव्यों से अनंत गुण है। ठीक है। सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुण है। यहाँ पर एक मानक मान करके समझ लेते हैं, तो मानक में संख्या मान लेते हैं अलग अलग। यहाँ पर 3100 मानी है, कहीं हमने 6300 मानी थी, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है। तो मति ज्ञानावरणादि 4 का द्रव्य कैसा है? सर्वघाती भी है और देशघाती भी है, दोनों मिक्स हैं। ठीक है। अर्थात इन देशघाती प्रकृतियों का देशघाती द्रव्य तो अपना ही है, देशघाती द्रव्य तो अपना है ही, अपना माल तो अपना है ही, और दूसरे का भी अपना, उसमें से भी उन्होंने बंटवारा कर लिया, बस इसमें से भी दो। ठीक है। सर्वघाती द्रव्य भी है, वह सर्वघाती द्रव्य केवल ज्ञानावरण का जितना भाग है उससे हीन है, सब नहीं है। वह सर्वघाती द्रव्य जो है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा द्रव्य आ जाए। केवल ज्ञान में जितना दिया जा रहा है, केवल ज्ञान का द्रव्य माइनस सर्वघाती द्रव्य, फिर इनमें बंटवारा होता है। जितना केवल ज्ञान का द्रव्य है उस द्रव्य को घटा करके शेष जो द्रव्य बचता है वो इन प्रकृतियों में बंटवारा होता है। केवल ज्ञान तो कोई मतलब कम ज्यादा नहीं होता, वो तो पूर्ण होता है। हाँ। तो फिर यहाँ जो केवल ज्ञान का वो दिया है ना, केवल ज्ञान का जितना भाग हीन है वह सब नहीं। जितना केवल ज्ञानावरण जो कर्म है उसको जितना द्रव्य मिलता है, उस द्रव्य को कम करके जो शेष बचता है वो इन प्रकृतियों में बंटता है। ठीक है। वो इन प्रकृतियों का है, 4 प्रकृतियों का, ऐसा। तो कुछ अधिक अब कहते हैं कि इस तरह देशघाती और सर्वघाती द्रव्य मिलकर मति ज्ञानावरणादि का द्रव्य होता है, जो कुछ अधिक समय प्रबुद्ध के, जो कुछ अधिक समय प्रबुद्ध के 8वें भाग प्रमाण है। कैसा है वो? कुछ अधिक समय प्रबुद्ध के 8वें भाग प्रमाण है। सर्वघाती द्रव्य कितना है? कुछ अधिक 8वें भाग प्रमाण। ठीक है। समय प्रबुद्ध 8वें भाग प्रमाण है। इसमें द्रव्य, इसमें एक कम अन्योन्य व्यस्त राशि का भाग देने से शैल भाग की अंतिम गुणानी में द्रव्य का प्रमाण होता है। पश्चात नीचे एक एक गुणानी प्रति दूना दूना द्रव्य होकर दारू भाग की प्रथम गुणानी पर्यंत जाता है, और दारू भाग के अनंत भागों में
एक भाग देशघाती विना शेष बहुभाग संबंधी द्रव्य उनकी प्रथम गुणानी में शैल भाग की चरम गुणानी के द्रव्य को यथा योग्य आधे अनंत अन्योन्य व्यस्त राशि का आधा भाग से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना द्रव्य है। इस प्रकार शैल भाग की चरम गुणानी से दारू बहुभाग की प्रथम गुणानी पर्यंत जितनी गुणानी हुई उसे गच्छ जानना। सो एक कम गच्छ मात्र 2 के अंकों को गुणा करने पर सर्वघाती संबंधी अन्योन्य व्यस्त राशि अनंत प्रमाण होती है। उसका आधा यहाँ गुणकार रूप जानना। इन सर्वगुणानियों के द्रव्यों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने परमाणु सर्वघाती संबंधी जानना। इसलिए सर्वघाती द्रव्य प्राप्त करने के लिए अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रतिभाग कहा है। यहाँ आप चार्ट में देख रहे हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ये चार्ट बना हुआ है जी। तो यद्यपि ये तो 6300 का चार्ट है, ये चार्ट जो बना हुआ है ना वो 6300 का चार्ट है, ठीक है। तो अपन ने जो 6300 का चार्ट बनाया था उसमें प्रथम गुणानी में कितना द्रव्य था? प्रथम गुणानी में कितना द्रव्य था? 3200। द्वितीय गुणानी में कितना था? 1600। तृतीय गुणानी में कितना था? 800। चतुर्थ गुणानी में कितना था? 400। और पंचम गुणानी में कितना था? 200। और लास्ट गुणानी में 100। इस तरह से ये द्रव्य था। बस इतना अंतर है यहाँ पर कि यहाँ पर अपन यदि प्रथम गुणानी इधर से देखते हैं तो प्रथम गुणानी में सबसे कम द्रव्य है, ठीक है। प्रथम गुणानी में सबसे कम द्रव्य है। दूसरे नंबर की गुणानी में दुगुना है 200। तीसरे नंबर की गुणानी में उसका दुगुना 400। अगली में 800। अगली में 1600। फिर लास्ट में 3200। इस तरह से ये द्रव्य यहाँ पर आया है, ठीक है। घातीय कर्मों में सर्वघाती और देशघाती का विभाग घातीय कर्मों में ही होता है, ठीक है। अघातीय कर्मों में तो नहीं होता। और इसी तरह होता है शैल और अस्थि और शैल अस्थि दारू, शैल अस्थि दारू और लता, ये अनुभाग की अपेक्षा से इनमें द्रव्य होता है। इस तरह का अनुभाग इन घातीय कर्मों में पाया जाता है। शैल भाग माने कठोर पत्थर, अस्थि उससे थोड़ा सा हल्का है, कम कठोर है। दारू और कम कठोर है। और लता बिल्कुल मुलायम है, ऐसा। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि शैल भाग की चरम गुणानी का द्रव्य, शैल भाग की चरम गुणानी माने शैल भाग की लास्ट गुणानी, उसमें द्रव्य कितना है? इसमें 100 आएगा। पूरी गुणानी का द्रव्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इसके बाद शैल भाग की अन्य गुणानी का द्रव्य, इसमें 200 आएगा। इसमें कितना आएगा? 200 आएगा। फिर कहते हैं अस्थि भाग की चरम गुणानी का द्रव्य, अस्थि भाग के कितना आएगा? 400 आएगा। और अस्थि भाग की अन्य गुणानी का द्रव्य 800 आएगा। तो ये तो सब कैसे हैं? सर्वघाती है, ठीक है। ये सब कैसे हैं? सर्वघाती हैं। कितना द्रव्य आ गया जी? 800। अब इसके बाद आता है दारू भाग। दारू भाग कितना है? तो दारू भाग 1600। इसमें अनंत बहुभाग तो कैसा है? सर्वघाती। अनंत बहुभाग कैसा है? सर्वघाती। और एक भाग कैसा है? देशघाती। तो इसका अनंतवा भाग और लता भाग का संपूर्ण भाग, ये सब कैसे हैं? देशघाती, ठीक है।
ये देशघाती। तो इस तरह से इन्होंने इसका बंटवारा किया। इस प्रकार गुणानी गुणानी प्रति दुगुना द्रव्य होता गया है। और नाना गुणानी 6, अन्योन्य व्यस्त राशि 64 का आधा 32, शैलभाग की चरम गुणानी और शैलभाग की चरम गुणानी द्रव्य 100 को 32 से गुणा करने पर 3200 दारू रूप सर्वघाती भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य है। मतलब जी चार्ट के पहले ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है, चार्ट के ऊपर जो ये पैराग्राफ लिखा है, हाँ ये पूरा यही है अंक संदृष्टि जो बनाई हुई है। हाँ जी, अंक संदृष्टि ये है ये। हाँ, ये जो है देखो, ये जो है ये जो बनाया है ना जी चार्ट, तो ये संपूर्ण जो है किसका है जी? ये सर्वघाती द्रव्य है जी। ये पूरा का पूरा सर्वघाती द्रव्य है। यहाँ देशघाती का प्रश्न नहीं है अभी, देशघाती भी आगे आएगा। ये अनुभाग कम होता जा रहा है कि ये अनुभाग कम होता जा रहा है, ठीक है, ये अनुभाग जो है कम होता जा रहा है। जो शैल भाग था, देखो शैल भाग की चरम गुणानी 100 कितनी है जी? इसमें कितना द्रव्य है? 100। और शैल भाग की अन्य गुणानी, तो ये तो सब कठोर द्रव्य है, पत्थर जैसा, ठीक है। अब इसके बाद आ गया अस्थि भाग की चरम गुणानी, अस्थि भाग की चरम गुणानी, अंतिम, चरम माने अंतिम, अंतिम गुणानी। और अस्थि भाग की अन्य गुणानी, हाँ। फिर आ गया दारू भाग की चरम गुणानी और दारू भाग के सर्वघाती भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य। ये दारू भाग के प्रथम गुणानी का द्रव्य। तो दारू भाग के प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना है? 3200। फिर इसके बाद कितना है? दारू भाग की चरम गुणानी का द्रव्य 1600। अस्थि भाग की अन्य गुणानी का द्रव्य 800। तो जिसमें ज़्यादा शक्ति है वो तो कम कम स्पर्धक हैं, और जिनमें कम कम शक्ति है वो ज़्यादा स्पर्धक हैं। ये पूरा द्रव्य सर्वघाती का द्रव्य हो गया। इस तरह से इनका बंटवारा होता है, ठीक है। सभी कर्मों में होता है महाराज? सभी ये घातीय कर्मों में, केवल सभी घातीय कर्म। सभी घातीय कर्मों में। तो दारू भाग के जो स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक, वे सबसे ज़्यादा हैं। महाराज जी जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का मान लो उदय आया, या ज्ञानावर्णी कर्म का मतलब अपन ने कोई गलत कार्य किया, तो फिर सब में होगा डिस्ट्रीब्यूशन, या ज्ञानावर्णी नहीं होगा? ऐसा है कि ज्ञान पर आपने ज्ञानावर्णी कर्म का संबंधी कोई कार्य किया है तो कर्मों का बंध तो सबका हो रहा है, बस अनुभाग उसमें अधिक पड़ जाएगा। इसमें ज्ञानावर्णी ज्ञानावर्णी में स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका बंटवारा, दारू भाग सबसे अधिक है और अस्थि भाग उससे कम है, शैल भाग और कम है। तो ये सर्वघाती द्रव्यों का इस तरह से बंटवारा होता है और सभी कर्मों में होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ठीक है। ये समझ में आ गया है? क्लियर है जी? हाँ। अब आएगा अपनी चर्चा आएगी अब देशघाती द्रव्य। अब देशघाती द्रव्य को कहा जाएगा, ये तो सर्वघाती हो गया, अब देशघाती द्रव्य। तो दारू भाग के बहुभाग, जो दारू भाग जो संपूर्ण द्रव्य था अपना, संपूर्ण द्रव्य समय प्रबद्ध, उस संपूर्ण द्रव्य में अन्योन्य व्यस्त राशि का भाग दिया था। तो एक भाग तो क्या आया था? एक भाग तो क्या आया था? सर्वघाती। और बहुभाग क्या आया था? देशघाती। सर्वघाती द्रव्य को इस तरह से नाना गुणानियों में वितरित किया था, है ना। अब देशघाती द्रव्य जो बहुभाग बचा है वह क्या है? देशघाती द्रव्य। तो दारू भाग के बहुभाग की प्रथम गुणानी के द्रव्य से नीचे दारू भाग के अनंत भागों में एक भाग की अंतिम गुणानी का द्रव्य दूना है।
तथा नीचे गुणानी गुणानी प्रति दूना दूना द्रव्य होकर लता वाक्य की प्रथम गुणानी पर्यंत जाता है। एक कम सर्वनाना गुणानी का जो प्रमाण है उतनी बार 2 के अंक लिखकर परस्पर में गुणा करने पर जो लब्ध प्राप्त हो वह अन्योन्य व्यस्त राशि है। उसके आधे प्रमाण से शैल भाग की अंतिम गुणानी के द्रव्य को गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य जानना। इन गुणानियों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने परमाणु देशघाती संबंधी जानने चाहिए। आज अपना समय समाप्त होता है, कल अपन फिर से देखेंगे। बोले महावीर भगवान की। कल अपन देशघाती द्रव्य का बंटवारा करेंगे इसी प्रकार से गुणानियों में।